बहुत संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि तीन विषयों में बात करना बहुत खतरनाक है। एक तो पत्रकारों के बारे में बात करना, और उसमें भी एक पत्रकार बात कहेंगे, बेचारे 5 चुप है यार, उन्होंने तो मौका ले लिया। सोच बाकी तो अब मैं तो सोच रहा था कि सब 2-2 मिनट बोलते तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं इसलिए आपकी बात में कह दिया हूं। दूसरा, साधुओं से बहुत डर लगता है। हमारा ही महकमा है, कोई गंजेड़ी है, कोई भंगेड़ी है, कोई द्वैत है, कोई अद्वैत है, कोई त्रैत है। कोई कहता है खाली नाम जप करो, कोई कहता है खाली काम करो, कोई कहता है हम ब्रह्मास्म में, हमको किसी से दुनिया से लेना देना, हम ब्रह्मास्म में, हरि राम सत्य है, बाकी सब गपशप है। बड़ा खतरनाक है। किस विषय में कब क्या कहना, कितना उसको वेटेज देना, बड़ा। इसलिए मैं धर्म के बारे में बहुत कम बोलता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा बखेड़ा हो जाए तो मैं कहता हूं धर्म जो है वो नहीं है जिसको तुम बोल रहे हो, धर्म वो है जिसको तुम जी रहे हो। इसलिए धर्म आचरण का सत्य है। और माफ करना, आप पत्रकार बंधु बैठे धर्म के ऊपर बहुत टिप्पणियां करते हैं। आपका धर्म का ज्ञान 0% 1 पॉइंट होता है, लेकिन आप टिप्पणी ऐसे करते हो जैसे शंकराचार्य तुम ही हो। क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? क्योंकि धर्म जो है उसका शास्त्रीय संदर्भ अलग है, और धर्म तो आचरण का विषय है। आप उसके ऊपर, मैंने कहा मैं खुद नहीं बोलता, धर्म के शास्त्रीय संदर्भों को जानता हुआ और उसके धर्म के आचरण पक्ष को जीता हुआ भी नहीं बोलता। क्यों? बड़ा खतरनाक विषय है। पत्रकारों के बारे में बोलना इसलिए खतरनाक है, आप पत्रकार भी किस संदर्भ को कितना वेटेज देते हैं। हर संदर्भ में, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सैकड़ों आयाम है जीवन के, और फिर उसमें प्रमुख आयाम विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और उसमें खबर पालिका कहते हैं। हम सबको राह दिखाते हैं, सबको आईना दिखाते हैं। यह बड़ा खतरनाक है, सबको आईना दिखाना, लेकिन उस आईने में खुद को भी देखना। अब 3 तरह की पत्रकारिता होती है। एक तो आपको बहुत प्रामाणिक बोध है और आप किसी भी संदर्भ में जो मूल संदर्भ उसको जानते हुए आप बोल रहे हैं। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया, और मेन स्ट्रीम जिसको इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कहते हैं, वहां पर बात करना। वहां पर कितने उसके पहलू होते हैं, उसकी एड कहां से आती है, कहां से उसको स्पॉन्सर हो रहा है, उसमें पत्रकार है तो पत्रकार की ट्रेनिंग कहां से हुई है, उस जो मीडिया इंस्टीट्यूशन है उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है। कुछ ही लोग हैं जो पक्ष प्रतिपक्ष में निष्पक्ष रह करके और बात संतुलित बात कर पाए, कहीं ना कहीं आदमी बह जाता है। और बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और तीसरा, सत्ता, राजनीति, जो सारी शक्तियों का केंद्र होती है। और सत्ता से सवाल पूछने कहते हैं पत्रकार का काम है, लेकिन सवाल, पहली बात तो ये बड़ा अपने आप में एक सवाल है, इससे ज्यादा इस पर नहीं कहा जा सकता। सवाल अपने आप में ही एक सवाल है। हम कितने सवाल पूछते हैं और उसके चारों तरफ का ताना बाना क्या होता है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आप आजकल मीडिया में कम दिखते हैं। मैंने कहा बहुत सुरक्षित हो। कुछ बोले तो बाबा बड़बोला, ना बोले तो बाबा मौन हो गए, समाधि योग में चले गए। सही सही ना बोले तो बाबा डिप्लोमेट हो गए। सत्य, अर्ध सत्य, आंशिक सत्य, छद्म सत्य, आप कौन सा सत्य कह रहे हैं ये आप खुद मूल्यांकन कर लीजिए। बड़ा खतरनाक है ये। सत्य, अर्ध सत्य, छद्म सत्य, और उसमें फिर कितनी विशेषण लगा दो, मनवांछित सत्य। आप सत्य तो हर जगह होता है, वो कितना है, कितने अंश में है, कैसा है, और उसका परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है।
सच में ये मीडिया का, क्योंकि मीडिया से बहुत लोग अपेक्षाएं करते हैं, और हमारी श्रद्धामय बहन भट्टाचार्य जी ने तो इतना बड़ा भाषण पेल दिया पहले ही, हम उसको ज्यादा बोझिल नहीं करना चाहते, लेकिन इतनी बात जरूर है, तमाम चुनौतियों के बीच में, जैसे सौरभ जी भी कह रहे थे, मैं देश के कम से कम 5000 से ज्यादा पत्रकारों से मिला हूं, क्योंकि पूरे देश के 500 से ज्यादा जिलों में 6000 से ज्यादा तहसीलों में गया हूं, और करीब 50,000 जगहों पर मैंने सभाएं की है पूरे हिंदुस्तान में। इतना तो घूमा हूं मैं। जब तक मैं सत्ता से नहीं टकराया था तब तक पत्रकारों से मेरी अच्छी मित्रता थी, उसके बाद तो बड़ा घमासान चला, और 5 साल हमने 2009 से लेकर के 2013 तक जो झेला है वो अलग है। और उसके बाद अब हमने ये तय किया कि हमें कुछ ऐसे काम करने जिनका परिणाम इस राष्ट्र में ऐसा आए, जो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, रिसर्च की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो। सच में एक बात से मैं सहमत हूं, जो राम जी शायद अब कुछ भावों में बोल गए, लेकिन इनका विचार ये था, जो जैसा मैं समझ पाया हूं, क्योंकि वैसे भी हमको दुनिया में पतला कहते हैं, ये तो महापतला है, राम ही है कि पत्रकार भी हो और अच्छा इंसान भी हो। मैंने सुना है ट्रंप भी पहले पत्रकार थे। मैं किसी पर वो काउंटर नहीं कर रहा हूं, हाँ, कभी आप हमारी खटिया खड़ी करने लगो फालतू में, हम किसी तो पत्रकारों में बहुत श्रेष्ठ पत्रकार भी थे और श्रेष्ठ नेता भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। वाजपेयी जी को भी मैं जानता हूं। देखो, पत्रकारिता कोई ठेकेदारी नहीं है। आजकल कोई भी पत्रकार हो सकता है। सोशल मीडिया ने हर एक को पत्रकार बना दिया है। थैंक यू सोशल मीडिया। अरे ताली तो बजा दो थोड़ी सी। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया, अब ये सोशल मीडिया की तो उपज है सौरभ जी, जो यहां भी बाजी मार गए। तो सोशल मीडिया पर आप एक ऑर्गेनाइज पत्रकारिता करते हैं, एक आप एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। संग्राम जी बड़ा जोरदार काम, संग्राम छेड़े हुए हैं। संग्राम जी, आपको भी अभिनंदन है। और सत्य सुंदर जी, रत्नाकर जी, ओडिशा के अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से, वहां के जो स्थानीय सरोकार उनसे जुड़ करके वहां एक बड़ी आवाज बने हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे ओडिशा के पत्रकारों का। और अब इस पल्ली वाणी मानी गांव की आवाज को राष्ट्रीय आवाज के रूप में, और उसमें भी जो चेहरे चुने, सच में देखो, सहमति असहमति मैं इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। सहमति असहमति तो घर में पति पत्नी में भी सहमति असहमतियां सुबह से शाम तक शायद 10 होती होंगी, और संस्थानों में भी होती हैं। वो राजनीतिक संस्थान हो, वो शिक्षा संस्थान हो, सब जगह सहमति असहमतियों कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जिनको चुना है, इसके लिए पूरे आपके पल्ली वाणी मिशन को बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे संजीव पालीवाल जी, आप साहब सच में मीडिया के एक बहुत बड़े धुरंधर हैं, और आप में एक गंभीरता भी है। और पत्रकारिता आजकल एक दो तरह से है, एक तो गंभीर पत्रकार, और जिनको बहुत छपास और दिखास का चस्का नहीं है। ये प्रिंट मीडिया तो इसमें सबसे अव्वल दर्जे का होता है। सब उनको, क्योंकि उनका नाम ही लोग जानते हैं, उनका चेहरा फेस नहीं पहचानते। ये टीवी में जो है ये बड़ा खतरनाक होता है, वो एक सेलिब्रिटी की तरह उनको पेश करते हैं। अच्छी बात है, अच्छे से सज धज के आना ही चाहिए। कई बार तो एंकर को देखते तो ऐसा लगता है एक्टर आ गया है, तो उसमें भी संतुलन बना के रखना। तो संजय अरे साहब, इसमें आपको पता है एक एक पत्रकार की 20-20 ड्रेस होती है। हमारे तो 2 ही रहती है। एक बेटा आया मेरे से, बोला बाबा जी आपके पापा ने आपके दूसरी ड्रेस नहीं सिलवाई क्या? मेरे का बेटा एक ही है, क्या करे। तो क्या एक एक पत्रकार के साथ 15-15 ड्रेस तो मैंने लटकी भी देखी मेरे को वहां। बोले बाबा जी आप भी कुछ पुतवाओगे? मैंने कहा भाई हम लीपापोती नहीं करते हैं। शायद 99% पत्रकार वो पोत करके आते हैं। ये हमारा सौरभ जो है बिना पोते आ जाता है, ये वैसे ही पुताई करता रहता है। तो प्रताप जी, आपके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार अभिनंदन है प्रताप जी का, सौरभ जी का, संजीव जी का।
मैंने कहा तो था राम जी से, मैंने कहा सबको एक एक 2-2 मिनट बोलने का अवसर देंगे, तो बोले अब ये पता नहीं ना कि 2 मिनट बोलेंगे, बोलने के लिए बोलेंगे तो कितनी देर बोलेंगे। अरे मैंने कहा बड़े सभ्य लोग हैं। तो खैर, ये हम बहुत औपचारिक रूप से बोले हैं, लेकिन एक बात अवश्य कहते हैं, पत्रकार जो जिसके लिए सौरभ जी ने संकेत किया, जो गांव में, अंचल में, जिला, खास करके तहसील और जिले में जो पत्रकार होता है, वो सच में बहुत जूझता है। उसकी आजीविका और उसका फिर उसका धर्म, उसको माने इतना उसके लिए बड़ा संकट होता है। आज एक सामान्य व्यक्ति की भी कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हो गई है। आप सब प्रिंट वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक वाले हो, मुझे तो आज तक एक भी जिले में एक भी पत्रकार ऐसा नहीं मिला जिसका कम से कम वैयक्तिक जीवन समृद्ध हो। थोड़ा इतने संघर्ष और चुनौतियों के बीच में 100 जगह के कहीं वो रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ चलता है तो उसके नाम पर मिलता है, कुछ थोड़े बहुत समृद्ध पत्रकार क्या नाम है, हाउस आजकल हो गए, मीडिया हाउस थोड़ा सा संपन्न है तो कुछ थोड़ा बहुत मेहनताना कुछ दे देता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में पत्रकारों के अधिकार के लिए भी स्वामी रामदेव को संघर्ष करना चाहिए, जो जिले के पत्रकार है। मैं दिल्ली वालों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ अच्छा है फिर भी अपेक्षाकृत, लेकिन सच में जो जिले में और तहसील में, गांव में जो पत्रकार संघर्ष करता है, उसके संघर्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो उसका हकदार है, और वो उसको कोई राइट लेफ्ट और मिडल उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो होता है उसको कहता है। तो आप इतने पत्रकारों के बीच में, और वो भी बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार, और उस सेलेक्टिव लोग हैं, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे में पत्रकार और उन पत्रकारों के बीच में किसी को अवार्ड देना, भाई ये भी कोई खतरे से खाली नहीं है। ये ठीक कह रहा था, इसका नंबर जरूर ब्लॉक किया होगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, थोड़ा बहुत 2-4 बूंद इसका खून बढ़ जाए। मैं आपके लिए वैसे ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। तो इतने साहसी पत्रकार। मैंने जो पूछा धर्मेंद्र जी से कि आपने इतना आग्रह करके मुझे बुलाया, वो राम कहां खो गया? जब मैं उधर आया तो तगड़े तगड़े आगे घुस गए, बेचारे छेर में घुस गए एक साइड में। तो इतना एकदम जो है दुबला पतला सा, लेकिन सच में बड़ा उत्साही है। एक बार राम जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो बहुत ही संयमी व्यक्ति है, राजनीति में बोलने में इतना संयम, और एक जैसे मैं अंतिम पत्रकार की बात कर रहा था, ये अंतिम कार्यकर्ता को बहुत आदर देते, इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन है। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े जहां सेलिब्रिटीज को, उनको सबको सम्मान तो सब जगह मिल ही जाता है, ये अंतिम व्यक्ति का भी बहुत ख्याल रखते हैं, और बड़ी प्रामाणिकता है, गंभीरता है। मैं तो बस इतना ही अभिनंदन करता हूं कि आपका ये सिलसिला जो ओडिशा से शुरू हुआ है और राष्ट्रीय क्षितिज तक आप पहुंचे हैं, ये ऐसे ही जो सच में पत्रकारिता के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आहुतियां दी है, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में, राष्ट्रीय जीवन के अलग अलग जो मानबिंदु हैं और राष्ट्रीय उन्नयन के जितने भी अलग अलग मिशन हैं, उसमें सच में पत्रकार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और यदि जागरूकता की बात की जाए, मैं सवालों के बारे में तो नहीं जाता हूं ज्यादा, सवाल तो बहुत तरह के होते हैं, और उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे परिणाम वाले होते हैं, कुछ बुरे परिणाम वाले होते हैं, बहुत तरह के सवाल होते हैं। लेकिन सवालों के साथ साथ समाज को जागरूक बनाना, जो समसामयिक विषय होते हैं उनसे व्यक्ति को अपडेट रखना, वो एक विषय है। लेकिन यदि जागरूक हो, आज 150 करोड़ के लगभग का हमारा भारत है, उसमें जागरूक लोग हो, तो हम इजराइल जो 1 करोड़ से भी कम की आबादी का और 2-3-5 करोड़ की आबादी वाले देश पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, आज 150 करोड़ का भारत यदि सच में जागरूक हो जाए तो हम 2047 तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2040 तक ही भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति हो सकता है। तो उसमें सच में विविध क्षेत्रों में जागृति के लिए आप जागरण के देवता हैं सारे, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और
बस इतना कह करके कि हम भी जो हमसे बन पाता है, हमने गांव की अंधियारी भरी गलियों में जन्म लिया है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, और जैसे जीएनयू पर टिप्पणी की बात कर रहे थे, हम पर तो हमारा तो जन्म ही टीका टिप्पणी के साथ हुआ है, और कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और बाद में गुरुकुल में संस्कृत पढ़े हुए, इस संस्कृत पढ़े हुए जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब हमने कुछ कर दिया तो बोले कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ किया होगा। भारत में ये क्या परिप्रेक्ष्य बना है कि कोई भी सफल आदमी हो तो बोले जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बना होगा, कोई धनवान हो तो बोले जरूर कोई ना कोई घोटाला किया होगा, कोई बड़ा पत्रकार बन जाए तो बोले कहीं ना कहीं कोई सेटिंग की होगी। हाँ, नहीं तो ऐसे कोई बड़ा थोड़ी बन जाता है, कहीं ना कहीं किसी के साथ नजदीकी संबंध होंगे, उनका फायदा उठाया होगा। बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है आगे बढ़ना। तो हम लोग संस्कृत बोलने वाले, हाँ, हिंदी बोलने वाले, वैसे उड़िया मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि उड़िया में 99% समझता हूँ, हिंदी और संस्कृत का पूरा 100% मिश्रण है। इसलिए मैं थोड़ा प्रयत्न करूं, 1 महीने का भी ट्यूशन जो है धर्मेंद्र जी मुझे दिलवा दे तो मैं उड़िया बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, आंतु जानतु खांतु सब पूरा बढ़िया उसका मिश्रण कर दे तो बहुत अच्छा है। तो बस इतना ही कह करके कि आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण अवार्ड सेरेमनी में बुलाया, ये अवार्ड बहुत आगे बढ़े। सच में ओडिशा का ये अवार्ड ओडिशा के पत्रकारों के लिए एक गौरव का प्रतिमान बने, और इंडियन जर्नलिस्ट अवार्ड जो अभी शुरू किया है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आप खूब यशस्वी हो, और इसके लिए जो है इतने बढ़िया बढ़िया LIC से लेकर के बाकी आपके स्पॉन्सर हैं, और हमको तो लोग कहीं ना कहीं चिपका ही देते हैं। तो नहीं, हमने कुछ भी इनको दिया नहीं, हम खुद ही आए हैं। लेकिन हम खुद आए तो अपना जहाज हेलीकॉप्टर हम खुद ही, उसमें ही खर्चे लाखों रुपए हो गया हमारे, लेकिन फिर भी इनको हम सपोर्ट करेंगे, ये हमारा आश्वासन है इनको, क्योंकि इन्होंने हमसे बिना ही पूछे हमारा नाम ही चिपका दिया।